तो रात भर ऐसे ही ठिठुरती रहेंगी आप? तो ठिठुरने का समय आ गया हम लोगों को ठिठुरने के लिए। ठिठुरना ये है कि मजबूरी हमारे सामने है, समस्या हमारे सामने है। 4 लाख बहनों की अगर हम लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग अगर ठुठुर के अपनी जान भी दे देंगे, अगर हमारी बहनों का भला हो जाता है, तब पर भी अगर हमारे मंत्री जी सुन लेते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करूँ। दिया घर को दिखाने की कोशिश ये घर आप लोगों ने किस अंदाज में बनाया भाई? बड़ा जबरदस्त घर आप लोगों ने बनाए झुग्गियों को, झुग्गियों जीने और रहने के लिए इंसान व्यवस्था कर लेता है, वो तो जानवर कर लेता है अपने रहने की व्यवस्था। तो हम तो इंसान हैं और इंसानों में इंसान। आंगनवाड़ी कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे कोई गाड़ी वहाँ पहुँचे आंगनवाड़ी। ये यहाँ तक कि भाजपा की रैली में अगर भीड़ नहीं मिलती तो आंगनवाड़ियों को विदाउट ड्रेस बुला लिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अब हम तब तक कार्य बहिष्कार करके यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब यह प्रण कर लिया है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। 24 तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। रात के 12 बज चुके हैं और मैं लखनऊ के इको गार्डन में खड़ा हूँ। इको गार्डन में इसलिए खड़ा हूँ, कुछ महिलाएं हैं जो योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रही हैं। उनका मामला जो है वो मानदेय को लेकर है। महिलाओं का साफ कहना है कि मेरी जो तनख्वाह है वो बढ़ाया जाए। ये आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं। तो हमारे साथ ये महिलाएं मौजूद हैं। कैमरे में आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ दिन पहले मैंने कवरेज किया था, आप लोगों ने देखा था। इन लोगों ने अपनी बात रखी थी और जो मंत्री महोदया हैं यानी स्वार्थी सिंह, उन्होंने इनसे कहा था कि 26 तक आपका जो मांग है उसे कोशिश किया जाएगा पूरा करने के लिए। तो 7 दिन के लिए इनका जो धरना प्रदर्शन था वो स्थगित कर दिया गया था। लेकिन 7 दिन के बाद जो है ये महिलाएं फिर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ के इको गार्डन में बैठ गई हैं। ये जो हमारे साथ मौजूद है ये आंगनबाड़ी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे। सरिता सिंह। सरिता सिंह, सरिता सिंह, आखिर 7 और ये ठंड में क्यों? वार्ता हो गई थी 17 दिसंबर को माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी से। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपका मानदेय लगभग 8,000 हो जाएगा। जब हम लोगों ने कार्यवृत्ति जारी करने की बात कही तो उन्होंने जारी नहीं किया और कहा कि आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, आपका मानदेय बढ़ेगा। हम लोगों ने उनकी बात को मानकर 1 हफ्ते के लिए लखनऊ से अपना धरना स्थगित करके जनपदों में विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहा, हमारी हड़ताल जारी रही। हम कोई विभागीय गैर विभागीय काम नहीं कर रहे थे, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीतांजलि मौर्य जी ने 26 दिसंबर तक का समय दिया था कि अगर 26 दिसंबर तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हमको लिखित कोई सूचना नहीं मिलती, तब 27 दिसंबर से हम अनशन पर बैठ जाएंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 27 दिसंबर को हम लोग अनशन पर बैठे हैं। क्रमिक अनशन हमारा चल रहा है। आज क्रमिक अनशन का पहला दिन है। आज हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। नहीं तो आपका वार्ता लगातार जो है मंत्री स्वार्थी सिंह जी से बना रहा, आखिर वो डोर कैसे टूट गई? अब ये तो माननीय मंत्री जी ही बता सकते हैं कि डोर कैसे टूट गई। और ये डोर तो 2016 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 120 दिन में सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन जब 2017 में इनकी सरकार बनती है और 2017 से लेके 2021 तक हम लोग कम से कम 2500 बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किए और वो झूठे वादे करते रहे, खोखले वादे करते रहे, आश्वासन पर आश्वासन देते रहे कि आपका मानदेय सम्मानजनक हो जाएगा। कभी कहेंगे 8,000 से 10,000 के बीच आपका मानदेय होगा, कभी कहेंगे 15,000 होगा। शासनादेश जारी करते तो प्रोत्साहन राशि हो जाती है, लेकिन इनका न दिया हुआ न मानदेय मिला ना प्रोत्साहन राशि मिली। तो ये हम लोगों के समझ में बात नहीं आ रही है कि ये बार बार हमारे बजट को देकर, मानदेय बढ़ोतरी के बजट को देकर ये साबित क्या करना चाहते हैं। या तो ये
जो हम लोगों का बजट देते हैं, हम लोगों को बजट देने के बाद किसी दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर कर देते हैं या वो पार्टी के खाते में भेज देते हैं। हमारा बजट जाता कहाँ है? आखिर बढ़ोतरी करने के बाद हमारा मानदेय क्यों नहीं देते? जिससे हम लोग तंग आकर इस घनघोर ठंड में रात के 12:30 बज रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप हमारे बीच आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन इनके कोई नुमाइंदे यहाँ देखने नहीं आए। कोई पुलिस वाला आ रहा है, फोटो खींच के चला जा रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये भाजपा सरकार के शासन काल में राज्य में ये महिलाएं इस कंडीशन में खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, अपनी गुहार लगा रही हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अब तो हमारी सुन लीजिए, अब हमारी सुन लीजिए। लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। देखिए, अगर बात किया जाए तो मेरे शरीर पे ब्लेजर है और ये जो मैं शर्ट पहना हूँ ये उलन की है, मतलब इसमें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है और आप खुले आसमान में बैठी हुई हैं। रात कैसे गुजारेंगे? एक जज्बा और जुनून होता है अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, मेरे प्रदेश की 4.25 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं और मैं एक वीडियो महिला हूँ, मेरे साथ भी एक वीडियो महिला बैठी है। हम लोगों को इसी मानदेय का ही सहारा है। अब मुख्यमंत्री जी से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जिसके पास 2 बच्चे हों और 5,000 रुपये मानदेय मिलता हो और काम तमाम तरह का हो, बताइए अपने बच्चों का भरण पोषण किस ढंग से करेगा? अरे तो पति जी भी तो आपके कमाते होंगे, मतलब डबल? नहीं, पति हमारे इस समय नहीं है, 5 साल पहले हमारे पति एक्सपायर हो चुके हैं। अब बताइए इस पोजीशन में 5,000 रुपये में आदमी या इंसान कैसे खर्च चला सकता है? तो रात भर ऐसे ही ठुठुरती रहेंगी आप? तो ठुठुरने का समय आ गया हम लोगों को ठुठुरने के लिए। ठुठुरना ये है कि मजबूरी हमारे सामने है, समस्या हमारे सामने है। 4 लाख बहनों की अगर हम लोग 2 लोग 4 लोग 10 लोग अगर ठुठुर के अपनी जान भी दे देंगे, अगर हमारी बहनों का भला हो जाता है, तब पर भी अगर हमारे मंत्री जी सुन लेते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार प्रकट करूंगी। मैं चली जाऊं ठीक है, मेरी बहनों को कम से कम कुछ तो आगे के लिए पीढ़ी बन जाए। नहीं, सरकार में लाश नहीं दिखती है, किसानों की लाश नहीं दिखी है। आप तो इस बार नहीं लड़ाई में हम लोग जीत पाएंगे। तो आगामी चुनाव है, बीएलओ का काम हम ही लोग करते हैं। हम लोग 4.25 लाख हैं, तो 4.25 लाख में 1,000 आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी 1,000 जनसंख्या पे रहती है। और सारे बीएलओ का अगर हम लोग 100 बीएलओ का काम करने गए तो 100 लोग को कहेंगे भैया भाजपा सरकार ऐसी, आप वोट मत दीजिएगा। अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी करते, इस बार इनको हम लोग नीचे गिराने का काम करेंगे। सम्मान देने की बात भाजपा कर रही है, लेकिन आप लोग इस इको गार्डन में ठंड में ठिठुर रही हैं। ये सब कागज पे काम हो रहा है। ठंड में ठिठुर रही हैं, तो क्या करें, ठंड में ठिठुरे जो है। हम लोगों चाहते हैं कि भाई हम लोगों का बहनों का भला हो जाए। अगर हम लोग ठिठुर रहे हैं, हम लोगों के ठिठुरने से अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ऐसे पड़े रहेंगे, मर जाएंगे। ये छोटा सा हंसी आ गई है अचानक से। मैं आपके घर पर ध्यान दिया, घर को दिखाने को। ये घर आप लोगों ने किस अंदाज में बनाया भाई? बड़ा जबरदस्त घर आप लोगों ने बनाए झुग्गियों को, झुग्गियों वाले। और रहने के लिए इंसान व्यवस्था कर लेता है, वो तो जानवर कर लेता है अपने रहने की व्यवस्था। तो हम तो इंसान हैं और इंसानों में इंसान। आंगनवाड़ी कहते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे कोई गाड़ी वहाँ पहुँचे आंगनवाड़ी। तो जनपद में अगर किसी कार्यक्रम को करने के लिए, यहाँ तक कि भाजपा की रैली में अगर भीड़ नहीं मिलती तो आंगनवाड़ियों को विदाउट ड्रेस बुला लिया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अब हम तब तक कार्य बहिष्कार करके यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अब यह प्रण कर लिया है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। तो जितना पैसा आप दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 5500 रुपए, उसी 5500 रुपए जितना हम काम करेंगे। ना हम बीएलओ का काम करेंगे, ना कोविड वैक्सीनेशन करेंगे, ना टीकाकरण कराएंगे, ना किसी गैर विभागीय कामों में सहयोग देंगे। हम अगर करेंगे भी तो अपने बाल विकास का काम करेंगे, जो हम जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। हम 5500 का ही काम करेंगे, एक भी अदर सहयोग जनपद में नहीं करेंगे। अगर हम उठेंगे तो इसी प्रण के साथ उठेंगे। अनशन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देते। बड़ी मुश्किल से मकान बनाया आपने, फिर मैं मकान पे आ जाता। बड़ी मुश्किल से बनाया होगा इतना छोटा सा मकान, और इस छोटे से मकान में 3 लोग कैसे एडजस्ट होंगे?
अभी इसमें 3 को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम इतनी सहयोगी स्वभाव के होते हैं बहनें, आंगनवाड़ियाँ इतनी सहयोगी स्वभाव की होती हैं कि खुद बाहर खिसक जाएंगी, लोगों को जगह देती चली आएंगी, लोगों की जगह देती चली आएंगी। आज जिसका नतीजा है कि हमको यहाँ रोड पर बैठना है, खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ रहा है। काश अगर ये विरोध प्रदर्शन 1975 से शुरू हुआ होता तो किसी सरकार की मजाल नहीं थी कि आज हमारी औकात ये होती और महिला होकर हम इस तरह से खुले आसमान के नीचे बैठते। आप माहौल बहुत अच्छा बनाती हैं। कुछ गीत वूत याद है आपको? आज तो मूड बहुत अपसेट है क्योंकि खुले आसमान में बैठे हैं। तो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तो कुछ सुना दीजिए, माहौल बन जाए। माहौल बनाने के लिए थोड़ा मूड फ्रेश करना पड़ता है। आज मूड अपसेट है। आज मूड अपसेट है क्योंकि 26 तारीख को वादा लिया गया था मंत्री जी द्वारा, लेकिन पूरा नहीं हुआ और आज 27 तारीख हो आप गई। 2 कड़ी सुना सकती है? माहौल बना दीजिए, सुनिए 2 कड़ी। हे भारत की महिलाओं, जरा आगे कदम बढ़ाओ और कदम कदम से मिलाओ। झांसी की रानी पद्मिनी सा जौहर फिर दिखलाओ। हे भारत की महिलाओं, इन चूड़ी वाले हाथों में अब लेना आज कटारी है। आंख न सम्मुख उठा सकेंगे, गुंडे अत्याचारी है गुंडे अत्याचारी है। अबला नहीं बनो ये सबला, दुष्टों का दिल दहलाओ। हे भारत की महिलाओं, जरा आगे कदम बढ़ाओ और कदम कदम से मिलाओ। झांसी की रानी पद्मिनी सा जौहर फिर दिखलाओ। हे भारत की महिलाओं। क्या बात है, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने पेश किया है। आप तीनों लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं, डर नहीं लग रहा? लगातार उत्तर प्रदेश में बलात्कार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। डर भी है और भय भी है, आक्रोश भी है, इसीलिए तो नींद नहीं आ रही है। आप 12:30 बजे देख रहे हैं कि 12:30 बजे के समय हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रात्रि के। अगर भय होता तो हम लोग जाते, सिक्योरिटी गेट पर है वहाँ जाके सो जाते। क्योंकि हम भारत की नारियां हैं, हम जहाँ जौहर करना जानते हैं वहाँ झांसी की रानी बनकर तलवार भी उठाना जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़े प्यार से मैं खड़ा हो गया हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ का इको गार्डन है। ये पूरा सुनसान है। कुछ लोग हैं जो आगे बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ जाते हैं, फ्रेश होके वापस आते हैं। और जब मुझे पता चला कि ये लोग रात के 12:30 बजे 1 बजे और पूरी रात लखनऊ के इको गार्डन में बिताने वाली हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से इनके साथ खड़ा रहूं और इनकी मुद्दे को जो है प्रमुखता से आप तक पहुंचाता रहूं, यही सोचकर मैं लखनऊ के इको गार्डन में आया हुआ हूं। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि अगर रात के 12:30 बजे हम ये तय कर सकते हैं कि किसी मजलूम की, किसी मुसीबत मंद लोगों के साथ खड़ा हो सकता हूं, तो क्या आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करेंगे? क्या हमारे साथ आप खड़े होंगे? यहाँ पर यह तय होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।